सभी को नमस्कार। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में जो बदलाव किया है एनसीईआरटी ने 2023-24 के सत्र से। यानी ये जो एनसीईआरटी की साइट के ऊपर संशोधित प्रारूप डाला है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें परमानेंट ही इस किताब से हट जाएंगी, संशोधित करके नई किताबें आएंगी। कुछ एक स्टेट्स हो सकता है इनको परिवर्तित करने में थोड़ा समय लगा दे, लेकिन एनसीईआरटी ने फाइनल कर दिया कि ये चीज़ें हम हटा चुके हैं, यानी किताब से बाहर हो जाएंगी। अब इनका आप पे क्या असर होगा इस वीडियो के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि कक्षा 10 के अंदर जो 4 किताबें होती हैं, तो ये जो हमारी पहली पुस्तक जो है, और इसके अंदर आप सभी जानते हैं कि भारत और समकालीन विश्व की बातें हैं। और ये पुस्तक जो है इस बार एनसीईआरटी ने यथावत रखी है, यानी कोई परिवर्तन नहीं किया है। यानी ये वैश्विक लेवल की जो ऐतिहासिक बातें हैं उन सब को डाला है, तो इसमें कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बहुत अच्छा है। इस किताब को जिस प्रकार से तैयार किया है वो बच्चों के अंदर काफ़ी अच्छी समझ विकसित करती है। इसके बाद में जो अगली जो पुस्तक है जिसके अंदर काफ़ी बदलाव किए गए हैं वो है समकालीन भारत वाली। और ये जो पुस्तक है ये है ज्योग्राफी से रिलेटेड है ये, और इसके अंदर जो बदलाव किए हैं वो आप देख लें। तो पहला बदलाव जो पहला ही अध्याय संसाधन और विकास, इसमें किया है। तो इसके अंदर जो बदलाव किए हैं बड़े ही रोचक बदलाव हैं। तो एक तो ये जो पेज संख्या डाल रखी है, इन पेजों के ऊपर जो बदलाव की है, एक तो संसाधनों के प्रकार हटा दिए, और साथ में संसाधनों के प्रकार में आप सभी जानते हैं ये जो पढ़ते थे जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरण, अनवीकरण, ये सारी चीज़ें जो है ना वो सब हट गई। और ये बॉक्स में जानकारी है, अभी इस बॉक्स के अंदर कोई ऐसी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ थी नहीं, वैसे कोई बात नहीं, हट गई, तो ये इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके बाद में जो अगला लेसन है 2 नंबर 1 और वन्य जीव संसाधन, इसमें जो चीज़ें हटी हैं ये क्या हैं देखो। एक तो कुछ एक चित्र भी हटा दिए, एक तो चित्र 2.1 और 2.2। अब ये जो चित्र थे इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपको परेशान करे। और यहाँ पर जो चीज़ें हटाई हैं वो है भारत में वनस्पति और जीवों पर जो बातें थी वो हटा दी। यानी आप स्टार्टिंग में ही देखेंगे भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के अंदर जो भी बातें आती थी, इसमें सामान्य जातियाँ, संकटवर्ती जातियाँ, सुभेद जातियाँ, दुर्लभ, ये सब जो जातियाँ थी ना, इनका विवरण था, वो सारी चीज़ें हट गई हैं। और अब जो अगला बदलाव है वो तीसरे पार्ट में कोई बदलाव नहीं, 4 का पार्ट है कृषि, अध्याय 4 कृषि है। और इसके अंदर जो बदलाव हुए हैं वो थोड़े से समझ से परे हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं काफ़ी रोचक थी। और इनसे बच्चा भारत का जो मेन सेक्टर है, भारत का मेन सेक्टर जो है इकोनॉमी का, वो क्या है, कृषि है, उनसे वो चीज़ें हटती हैं, तो थोड़ा सा अलग लगेगा आपको। कंफर्ट थे बच्चे पढ़ने में इसको, और उनको जल्दी ये चीज़ें समझ में आती थी। एक तो इसमें हटाया कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और रोजगार और उत्पादन में योगदान, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, तो ये चीज़ें हटा दी गई हैं। तो ये बड़ी आसान थी लेकिन ये हट चुकी हैं। इन चीज़ों से बच्चे कृषि की वो बातें समझते थे जिससे उनको लगता था कि ये सेक्टर जो है ये हमारे पुरखों से चलता, हमारे को सबसे ज़्यादा मजबूती देता है, वो चीज़ें हट जाएंगी तो बच्चे काफ़ी दूर हो जाते हैं इन चीज़ों से। और एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें और जोड़नी बची हुई हैं, इनको हटा दिया तो इसका सीधा सा असर बच्चों के ऊपर नेगेटिव प्रारूप में ही ज़्यादा होने की संभावना है। अगला जो लेसन है इसके बाद में 5 के लेसन में कुछ ही नहीं किया है। लेसन नंबर 6 से विनिर्माण और उद्योग के अंदर जो चीज़ें हटाई, इसमें काफ़ी चीज़ें हटा दी। तो इसमें एक तो देखो ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, अभी इससे क्या सिद्ध होगा लेकिन ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे। और इसमें अगली बात है औद्योगिक अवस्थिति जो है वो भी हटा दी है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर क्या थे, कुछ एक चित्र थे, इसी के साथ का जो चित्र था ना वो आपके चित्र 6.1 है, 6.2 है,
ये तो इसी के साथ साथ के चित्र, औद्योगिक अवस्थिति के साथ साथ के चित्र थे, ये दोनों हटा दिए। और इसके बाद में एक चित्र है, ये 6.5 का ही आगे का चित्र था, ये तो चित्र हटा दिए। इसके बाद में सूती वस्त्र में देखो क्या हटा है, सूती वस्त्र के अंदर जो चीजें हटी है, वैसे कंप्लीट सूती वस्त्र नहीं हटाया है। हाँ, ये इसको देखो आप, ये जो लाइन लिख रहा है इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये तो कंप्लीट ही सूती वस्त्र की चीजें, हाँ कुछ चीजें इससे हटाई हैं, और वो चीजें इसके लास्ट की हैं। सूती वस्त्र के अंदर हम लास्ट वाले जो भागों को देखते हैं उन चीजों को हटा दी है, और जूट वाले में भी हटाया है, चीनी में भी कुछ लाइनें हटाई हैं। आप ये लाइन पकड़ लेना। और लौह इस्पात के अंदर भी चीजें हटाई हैं, और इसके बाद में सीमेंट उद्योग में से भी चीजें हटा दी। और ये क्रियाकलाप इसके साथ थे, देखो ये क्रियाकलाप पेज नंबर 73 के ऊपर जो क्रियाकलाप था वो हटाया है। और इस क्रियाकलाप में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो परेशान कर रही थी बच्चों को, लेकिन कोई बात नहीं। अभी इसमें क्या था, भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों के उत्पादन की जानकारी इकट्ठा करें। अब कोई करता नहीं करता, लेकिन अब क्या पता, ये प्रोजेक्ट के रूप में बच्चे जो है ना कर लेते थे। बहुत सारे बच्चे, सारे क्रियाकलाप हर जगह नहीं होते हैं, कुछ ही जगह जहाँ पर मैन पावर है बेहतर वहां पर ये चीजें होती है, लेकिन अब हटा दी। 76 पे जो क्रियाकलाप है वो भी हटा दिया है, और उसके बाद में 77 का क्रियाकलाप है। और एक तालिका थी, ये पेज नंबर 73 के ऊपर तालिका है 6.1। इस तालिका में भारत में कुल इस्पात उत्पादन के आंकड़े थे 2015, 16, 17, 18, 19, 20। अब ये समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे आंकड़ों वाली चीजों से थोड़े से परेशान से हो जाते हैं, वो चीज हट गई तो अच्छी बात है। और इसके बाद में ये जो परिशिष्ट क्षय है, इसमें जो चीजें हटी हैं ये सारे आंकड़े थे। इसमें आंकड़े थे राज्यवार लौह इस्पात के हैं, राज्यवार मैंगनीज के हैं, राज्यवार बॉक्साइट हैं, राज्यवार चूना पत्थर के। तो आंकड़ों की चीजें तो कम कर दे, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को काफी इम्प्रूव करती थी। जैसे एग्रीकल्चर वाली जो चीजें हैं वो हटती हैं, तो थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि जो अपनी दिशा जो एजुकेशन की वो किधर जा रही है। एग्रीकल्चर हमारा मेन जो इकोनॉमी का सेक्टर है वो है, लेकिन अब एनसीईआरटी ने डिसीजन लिया है, बड़े विशेषज्ञों ने डिसीजन लिया है, कोई बात नहीं है। आप जो संशोधित चीजें हैं उन्हीं के साथ तैयारी कीजिए। यानी सीबीएसई स्कूलों में तो हूबहू लग जाएगा, लेकिन जो स्टेट बोर्ड की स्कूलें हैं उनमें हो सकता है ये थोड़ा सा बदलाव करके लगाएं, और क्या पता नए भी करें। लेकिन आप ये दिमाग में रखें कि एनसीईआरटी ने क्लियर कर दिया और ऑल इंडिया सिलेबस तो एनसीईआरटी का ही चलना है, तो बदलाव तो होगा ही होगा। अब देखो ये किताब जो है अपनी तीसरी आर्थिक विकास की समझ इकोनॉमिक्स वाली, इसमें कुछ ही नहीं बदला। अब इसमें बदलने की चीज भी क्या थी, बस इसमें बच्चे थोड़े से असहज महसूस करते हैं, और वो चीज जो है वो अभी बच्चों के लिए जटिल थी। इसमें से कुछ चीज कम होनी चाहिए थी, और ज्योग्राफी वाली चीजें जो हैं वो जो ज्यादा कम की गई हैं उससे उसके ऊपर सीधा सा असर होने की संभावना है। अब देखो सबसे ज्यादा बदलाव इस किताब में किया है, ये 4 नंबर किताब है, लोकतांत्रिक राजनीति, पॉलिटिकल की किताब है। अब देखो पॉलिटिकल की किताब में ही तो लफड़ा रहता है, इस किताब से ही सरकारें बनती बिगड़ती हैं, तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहा। अब बताओ ये जो स्टार्टिंग के पाठ के लिए जो है, यानी किताब की शुरुआत का एक पूरा खाका पेश किया जाता है लेखकों के द्वारा, और वो जो है उन्होंने एक अभिभावकों के लिए और एक टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए चिट्ठी लिखते हैं। वो उस चिट्ठी में कि हम यहाँ ये पढ़ाएंगे, ये तुम वहाँ पढ़ लेना, ये वहाँ पढ़ के, ऐसी कुछ चीज़ें हैं वो हटा दी है यहाँ। अब कोई बात नहीं, चिट्ठी का तो जमाना ही गया, अब चिट्ठी तो हट गई, कोई बात नहीं। अब चिट्ठी में बहुत अच्छी बातें थी। अब ये देखो ये पार्ट जो है पूरा हटा दिया, लोकतंत्र और विविधता, ये कंप्लीट ही पार्ट हटा दिया। तो ये बड़ा ही विचित्र स्थिति है, क्योंकि इसमें हम कुछ चीज़ें देखते थे कि लोकतंत्र के अंदर बहुत सी तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो कई जगह घटने से वो उसका असर जो है पूरे जगह फैलता। क्या समानता असमानता विभाजन की जो पॉलिटिक्स है, सामाजिक भेदभाव कैसे पैदा होता है, टकराव कैसे बनते हैं,
इसमें विदेशों के एग्जाम्पल लेके समझाया है, और सामाजिक विभाजन से जो राजनीति करते हैं ना, उनका भी पूरा खाका इस पाठ के अंदर खींचा गया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ था। आज के परिदृश्य में जो राजनीति के अंदर ये मान के चलो ओछापन दिखता है, उस पाठ को बच्चों तक बहुत ही आसान प्रारूप में समझाता था। इस पाठ को पूरा ही हटा दिया है। अब अगला पाठ जो है धर्म, जाति, लैंगिक मसले। अब ये पाठ तो देखो काफी प्रभावित बच्चों को करता है। कोई आंकड़े नहीं है इसमें से भी। क्या है जो हटाया ना, क्या हटाया? चित्र हटाए हैं। बताओ चित्र में कौन से चित्र हटाए हैं? आप देखोगे तो आपको लगेगा चित्र एक तो ये धर्म, सांप्रदायिक और राजनीति से जुड़ा हुआ एक चित्र था, और इस चित्र को हटाया है। ये पेज नंबर 46 पे ये चित्र है, और इसके अंदर जो है वो बातें हैं वो क्या दिखा रही हैं, यानी एक ऐसा आउटलाइन, एक ये मान के चलो कि एक सांकेतिक प्रारूप में एक चित्र प्रदर्शित करके, और वो धर्म और सांप्रदायिकता को समझा रहा है, राजनीति में घालमेल को। इस चित्र को डिलीट किया है। और एक चित्र ये है आपके 48 नंबर पेज पे। इसमें क्या है, एक ये फैज अहमद फैज की एक नज्म है, और इस नज्म से रिलेटेड एक कुछ आउटलाइन के प्रारूप में चित्र है। इस चित्र को हटाया गया है। अब ये चित्र वैसे ही न तो ज़्यादा गहराई से टीचर समझाते हैं न बच्चे समझते हैं, लेकिन ये चित्र क्या है कि ज़्यादा गहराई में लेके जाते हैं, और जब समझ में आ जाते हैं तो इनका असर बड़ा लंबा होता है। इनको हटा दिया। और एक चित्र ये 49 पर हटाया है। अब इसमें भी क्या है, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर कुछ छपा हुआ कोई चित्र था, और ये कुर्सी दिखा रखी है, कुर्सी दिखा रखी है मुख्यमंत्री के लिए, और इधर चारों तरफ कोई नट बोल्ट लेके बैठे हैं। एक कार्टून के रूप में है। इस चित्र को हटाया है। अब ये जाति और राजनीति का घालमेल जो है ना, उसको दिखा रहा है ये चित्र। इस चित्र को हटाया। अब अगला जो बदलाव किया है वो बड़ा ही रोचक है। ये पूरा पाठ हटा दिया। जन संघर्ष और आंदोलन का पूरा पाठ ही हटा दिया है। अब इसमें आप क्या पढ़ते थे? आप इसमें नेपाल में लोकतंत्र का जो आंदोलन हुआ वो पढ़ा, बोलीविया का जल युद्ध पढ़ा, लामबंदी और संगठन, लोकतंत्र और जन संघर्ष, यानी दबाव समूह और उनकी राजनीति को, आंदोलनकारी समूह की बात है, पाम सेफ का जिक्र आया था इसके अंदर है। और ऐसे ऐसे जो लोकल जो पॉलिटिकल पार्टीज असम के आंदोलन का जिक्र था, डीएमके, एआईडीएमके, इनके गठन की बातें थी। तो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की सारी बातें इसके अंदर थी, वो सारी चीज़ें हटा दी हैं। यानी अब पता नहीं संघर्ष कौन से चलेंगे। अभी कोई ज़माने में संघर्ष चले थे, ये जन संघर्ष थे, इनको हटा दिया है। और अब बच्चे इनसे काफ़ी प्रेरित होते थे और वो इनको सकारात्मक प्रारूप में ले जाते थे, लेकिन हटा दिया। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने माइंड को तैयार कीजिए, टीचर्स भी तैयार करें और स्टूडेंट्स से अभिभावक सारे ही करें, क्योंकि चिट्ठी तो पहले हटा दी। अब जो बदलाव क्या है वो 6 का पाठ है, राजनीतिक दल। अब इसमें कुछ ही नहीं बदला है। अब एक ये प्रश्न हटाया है, इसमें कोई राजनीति की नैतिक ताकत से संबंधित एक कोई काल्पनिक कथा है वो हटाई है। यानी राजनीति की नैतिक ताकत से रिलेटेड एक कोई कथा है वो यहाँ इसमें हटाई है। बड़ी अच्छी कथा ही, पूरी कथा तो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। अब अगला बदलाव क्या है, लोकतंत्र की चुनौती। अब ये तो बड़ा शानदार पाठ था, पूरा पाठ ही डिलीट मार दिया। अब पता नहीं उस जमाने में इन किताबों को तैयार किया था तो उन लेखकों ने, उन पूरे उस मंडल ने जो इसको तैयार करने में लगा था, कितना मेहनत किया होगा इन चीज़ों को तैयार किया है। कहाँ से चित्र उठाए हैं, कहाँ से कोई अखबारों की कटिंग उठाई है, कितना सारा साहित्य देखा था, कितना समय लगा था। और इसके अंदर ये जो पाठ है ना, लोकतंत्र और चुनौती, इसमें आपके लिए कुछ काम भी दिया था कि आप ऐसी स्थिति में आप क्या क्या विचार करेंगे, क्या चुनौतियां हैं, उनके लिए आपके पास क्या सजेशंस है। वो सारी चीज़ें आप यानी माइंड को ज़्यादा और तेज़ गति से विपरीत परिस्थितियों में लगाने के लिए
कैसे आप सहज असहज महसूस करते हैं, उन सारी चीज़ों को इसके अंदर डाला गया था। ये पूरा ही डिलीट कर दिया। तो साथियों, प्यारे स्टूडेंट्स, ये बहुत सारी चीज़ें आपके रुचि की थी, हटा दी। अब आप स्टूडेंट्स तो ये विचार करते हैं कि बहुत कम सिलेबस हो गया, तो इससे क्या होगा, हमारा जो है बोझ कम हो जाएगा। कोरोना के नाम से ही हटा है, और हटा क्या है कि ऐसा नहीं कि अगली बार जुड़ जाएगा, परमानेंट ही डिलीट हो गया। ये परमानेंट डिलीट हो गया, तो अब ये तो परमानेंट डिलीट होगा तो वापिस आएगा नहीं। तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इन चीज़ों को देखें, समझें, शेयर करें। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। हम ऐसे वीडियो तैयार करके आप तक भेजने का प्रयास करते रहते हैं। फिर भी अगर कोई आपका अलग से सुझाव है तो वो ज़रूर आप डालिए। सभी तक शेयर कीजिए। फिलहाल इसको यहीं ख़त्म करते हैं, फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।